अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे उस नाम नहाद सेकुलर मुल्क के हवाले से जो कि कहता तो ख़ुद को सेकुलर है, लेकिन वहाँ पर अक़लियतों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हम लोग कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और आज़ादी राय पे कारी ज़र्ब लगाने के हवाले से, भारत के किरदार के हवाले से। हुआ कुछ यूँ कि जब से कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है, तो क्योंकि 370 आर्टिकल को जो है वो आइन से निकाल दिया गया था, तो इस हवाले से जो है कश्मीर की जोग्राफियाई जो हदबंदी है उसको चेंज किया जा सकता है और कश्मीर की जो रियासत की हैसियत है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसी हवाले से जो है एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गई और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उसमें फिर तनाव आ गया। और यही मसला कश्मीर है जिसकी वजह से पाक भारत के दरमियान जो है वो 3 जंगें भी हो चुकी हैं। तो क्या ये बात ट्विटर और फेसबुक को इंतज़ामिया को नहीं पता कि मसला कश्मीर जो है वो 2 ममालिक के दरमियान एक तनाज़ा है, जो है वो भारत का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि ये 2 मुल्कों के दरमियान का मामला है। इसी हवाले से जो है इस वक्त फिर जो है पाक भारत टेंशन जो है वो अरूज पर है और LOC पर भी, इसके साथ साथ वर्किंग बाउंड्री पर भी जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत हैरत है कि कश्मीर लिखो अकाउंट गायब, भारतीय मज़ालिम पे बात करो, उनकी फ़ौज के हवाले से बात करो, अक़लियतों के हवाले से बात करो, ट्विटर फेसबुक आपका अकाउंट या तो लॉक कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, या आपकी पोस्ट को सेंसिटिव कंटेंट कह के उड़ा दिया जाता है। अब कल कुछ ये हुआ कि 8 अकाउंट्स के हवाले से एक लिस्ट जारी की गई वजारत दाखिला भारत की तरफ से कि ये अकाउंट जो है वो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें एक जो अकाउंट है वो पाकिस्तान के मारूफ एंकर अरशद शरीफ का भी है। मुझे इस चीज़ से बहुत हैरत हुई कि एक एंकर और एक जर्नलिस्ट सिर्फ हकाइक बता रहा है, कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के हवाले से लोगों को आगाह कर रहा है। वो ये बता रहा है कि वहाँ पर भारतीय फ़ौजें जो हैं वो निहत्ते मुसलमान कश्मीरियों के साथ क्या कर रही हैं, और उसके ऊपर ये लेबल कर दिया जाए कि वो कोई ऐसी चीज़ें फैला रहा है जो कि सही नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये चीज़ भारत की बौखलाहट को जो है वो जाहिर करती है कि वो सच सुन नहीं सकते, और इसको मैं कहूँगी कि ये रियल सेंस है आज़ादी राय के ऊपर। मैं ट्विटर और फेसबुक इंतज़ामिया से ये कहूँगी कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो कश्मीर है वो 2 रियासतों के दरमियान जो है वो एक तनाज़ा है। तो इस हवाले से जो दोनों ममालिक के लोग पोस्ट कर रहे होते हैं उसमें वो सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट को क्यों उड़ाते हैं। जब कोई बलूचिस्तान के हवाले से पोस्ट कर रहा होता है, मैंने आज तक उसका अकाउंट सस्पेंड होते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर मकबूजा कश्मीर की बात की जाए तो फेसबुक ट्विटर आपके अकाउंट फौरी तौर पर या तो लॉक कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, या आप आर्जी तौर पर जो एक्टिविटी करने से कासिर हो जाते हैं। अब ये लिस्ट आना भारत की उस बुखलाहट का शिकार है कि भारत का जो साइबर विंग है वो ना सिर्फ भारतीय अकाउंट्स बल्कि वो इसके साथ साथ पाकिस्तानी अकाउंट्स पे भी नज़र रखे हुए है, जबकि हमारे यहाँ हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है कि यहाँ पर जब लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं या लोगों के लाखों के फॉलोअर्स वाले अकाउंट लेकिन वो वेरीफाइड नहीं होते, और जब वो सस्पेंड होते हैं तो उनकी आवाज़ उठाने वाला हुकूमत में कोई है ही नहीं। यहाँ पर मैं वजारत जो इत्तलात व नशरियात है, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी है, इनसे कहूँगी कि वो अपना रोल अदा करें और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाई जाए कि इस तरह भारत के इमा पर उनके अकाउंट सस्पेंड ना हो। ये जो लिस्ट आई थी इसमें 8 में से 4 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं और 4 के ऊपर भी खतरे की तलवार लटक रही है, जो कि भारत के सेकुलर झूठे चेहरे को बेनकाब करती है कि वो बोलने की आज़ादी को जो है कुचल रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के अकाउंट्स में। आप ये देखिए कि उनकी टीम्स का हमारे पूरे अकाउंट्स के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मुहिब वतन अकाउंट्स हैं उनको सबसे पहले सस्पेंड कराया जाए। तो यहाँ पर मैं इंतज़ामिया से कहूँगी, हुकूमत से कहूँगी कि फौरी तौर पर फेसबुक और ट्विटर से ये मामलात को तय किया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये दोनों ममालिक के दरमियान का एक तनाज़ा है जिस पर 3 जंगें भी हो चुकी हैं, तो इसलिए इससे भारत के साथ वो फरीक ना बने। इसलिए फेसबुक और ट्विटर जो हैं वो भारत के साथ इस मसले में फ़रीक ना बने, क्योंकि ये मसला 2 ममालिक के दरमियान का मसला है और इसको लेकर ऑलरेडी 3 जंगें हो चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत फ़ौरी तौर पे ये मामला उठाए और पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन के हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से मुहिब वतन अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा चुका है और आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब उनको दोबारा से नए अकाउंट्स बनाने पड़े हैं जिस पर उतनी रीच या उतनी फॉलोइंग नहीं है। तो इस हवाले से मैं हुकूमत से कहूँगी कि फ़ौरी तौर पर स्टैंड लें और इस इशू को निगलेक्ट ना करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।